नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 877। आज आपसे विनम्रता की बात करूंगा। और विनम्रता को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें आती है याद, जो कुएं के पास जो पानी निकालने के लिए एक बाल्टी रखी होती है, रस्सी, और एक आता है हमें एक डाली जिसमें कुछ फल लगे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के फल हों, आम की डाली, संतरे की डाली, किसी भी फलदार वृक्ष। तो कुएं की बाल्टी और फल लदी डाल, अब इन दोनों को आज हम देखते हैं। ये हमें कुदरत हमें क्या सिखाती है। मैंने कई एपिसोड में किया कि हम लोगों ने कुदरत की ओर, प्रकृति की ओर देखना छोड़ दिया। सब कुछ हमें प्रकृति सिखाती है, कितना संग्रह करना है, कितना नहीं करना है, कितना विनम्र होना है, और कैसे सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखना है। ये सारी चीज़ हमें कुदरत सिखाती है। अब अगर आप कुएं में रखी हुई जो बाल्टी होती है, आजकल तो पानी सूख रहा है, कुओं में बहुत गर्मी भी बढ़ रही है, तो उस बाल्टी पर एक रस्सी बंधी होती है और उस बाल्टी को नीचे गिरा दिया जाता है। और उसको फिर जो निकालने का एक तरीका है, उसको बाल्टी को कुएं में डुबाते हैं, यानी झुकाते हैं। सीधे शब्दों में बाल्टी को अगर झुकाएंगे तभी उसमें पानी आएगा, नहीं तो उसमें पानी नहीं आ सकता। संदेश हमें क्या मिला कि जब बाल्टी जब तक झुकेगी नहीं, अर्थात जब तक विनम्र नहीं होगी, तब तक उसमें जल नहीं आ सकता है और आपकी प्यास नहीं बुझ सकती, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इस तरह से बाल्टी भर के आ गई, पानी मिल गया। अब हम देख लेते हैं झुकी हुई डाल को। तो झुकी हुई डाल पर कहा गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। संस्कृत का ये श्लोक है, जिसका क्या कहता है वो कि नमन्ति फलिनो वृक्ष। नमन्ति मीन्स यहाँ पर झुकना। जो फलदार वृक्ष होते हैं वही झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनो, जिनमें गुण होंगे, विनम्रता होगी, सौहार्द होगा, समझ होगी, अहंकार नहीं होगा, वो व्यक्ति झुकेगा। संयम होगा, धैर्य होगा, जितने भी सद्गुणों की आप बात करना चाहते हैं, जितने सदाचारों की आप बात कर सकते हैं, अगर उसमें होगा तो वो अवश्य झुकेगा। और उसको क्या होगा, फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा कि शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। यहाँ पर तुलना देखिए, शुष्क वृक्षाश्च मतलब सूखा हुआ पेड़, और उसकी तुलना कर दी है मूर्ख इंसान से। मूर्ख इंसान से क्या कहता है, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अब सूखा हुआ पेड़ पर कभी फल तो लगेगा नहीं, क्या झुकेगा वो, न पत्ती आएगी, न फूल आएगा, न फल आएगा, वो तो झुकेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। और एक दिन तूफान उफान में या वो पुराना हो जाएगा, टूट टाट के गिर जाएगा। इसी तरह से कहते हैं कि मूर्ख इंसान से आप इस बात की उम्मीद मत करिए कि ये झुकेगा। और आपको समाज में रहना है, तो अगर आप मूर्ख के साथ, मूर्खता के साथ ही चलते हैं, तो यहाँ पर जीवन आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है। तो अंग्रेजी में भी एक शब्द है कि भैया, एक नगण्यता भी है कि इसको कहते हैं इग्नोर। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर कर दिया जाए, क्या कहना उसको। लोग भी कहते हैं यार, डॉक्टर भी कहते हैं यार पागल इंसान है, इससे क्या कहना, मूर्ख से क्या कहना, क्या लड़ना उससे। आप, क्योंकि कई कई बार ऐसी समस्या होती है, आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो आप अपने प्रति क्या कर सकते हैं कि आपकी सफलता तब है जब आप सौहार्द बनाए रखें, जब आप आशीर्वादित होते रहें, आपको सौहार्द पर आशीर्वाद मिलता रहेगा, तभी आपकी लक्ष्य प्राप्ति होगी। और नम्रता में ना बहुत बड़ी शक्ति है। यदि जो आदमी विनम्र होता है, वो वास्तव में उसको सहयोग मिलता है और वो आगे बढ़ता है। और विनम्र आदमी में क्रोध भी नहीं आएगा, और क्रोध सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, जो कि हमारी हर सफलता के लिए
बहुत बड़ी बाधा है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कुएं की बाल्टी और फलदार डाल, फल लदे हुआ पेड़ हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में विनम्र रहिए, संयमित रहिए, अपना काम करते रहिए और कभी भी क्रोध मत करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में अवश्य सफल होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कुएं की बाल्टी और लदी हुई डाल को हम याद करते हुए इस प्रकृति से कुछ सीखें, यही आज का एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद, नमस्कार।